हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 11 का है, जिसका नाम है हाइलो एल्केन। क्या नाम है? हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का आईपीएससी नाम का लेक्चर है, जो आपका बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे और मैं आपसे 5 मिनट बाद आप लोग सबको आईपीएससी नाम याद हो जाएगा। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसका नाम है हाइलो एल्केन। क्या नाम है? हाइलो एल्केन। ठीक है, हाइलो एल्केन होता क्या है पहले हम जाने। देखिए, हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन। क्या होता है? हाइलोजन। क्या होता है? हाइलोजन। और एल्केन का मतलब होता है आपका एल्केन। क्या होता है? एल्केन। एल्केन मतलब आपका ये हो गया जिसमें आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये आपके जो मिलते हैं उसको बोलते हैं एल्केन। और हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन। तो हाइलोजन में कौन कौन से ग्रुप आपके आते हैं? जैसे फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आते हैं। इतने आपके एटम इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो बात समझिए, तो इसका जो परिभाषा होता है, देखिए परिभाषा, डिफिनीशन। डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन हो गया। देखिए देखिए, एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप से हाइलोजन एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? एल्किल ग्रुप से हाइलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बात समझिएगा। और इसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो इसका होता है, ध्यान दीजिए, आर एल्किल हो गया और ये हमारा एक्स हो गया। तो बोला क्या है कि एल्किल ग्रुप से हाइलोजन एटम या हाइलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये जो आपका एक्स होता है, तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके क्या होते हैं? एटम होते हैं जो इससे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बात समझ में आया? अब आते हैं, अब आज जब हम लिख सकते हैं एल्किल, ठीक है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसका जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला जो होता है CnH2n+1। ठीक है, और यहाँ पे x लिखिए। क्या लिखते हैं? x। फिर यहाँ पे x बराबर आपका वही रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आया? नोट लीजिए अच्छे से। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा, बोल रहा है कि n इक्वल टू पहले तो 1। ये देखिए, अगर अभी फॉर्मूला लिखा था CnH2n+1 और x। ठीक है, तो लिखिए पहले नोट। ठीक है, नोट देखिए, नोट में इनका नाम हाइलो एल्केन लिखते हैं। इनका नाम हाइलो एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइलो एल्केन। बात समझिएगा, यदि n बराबर आपका 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है, n बराबर 7 और n बराबर 8 और n बराबर 9, ये आपको दे दिया हुआ है। क्या किया? ये आपको दिया हुआ है। बात समझिएगा। तो अगर n बराबर 1 दिया है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम में। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 एकम में क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम में 2 और 1 3, ये CH3 और ये आपका X हो जाएगा। तो जिसका नाम होता है क्या? हाइलो, ठीक है, मेथेन। क्या हो जाएगा? हाइलो मेथेन। कार्बन संख्या 1 है, इसका नाम हो जाएगा हाइलोमेथेन। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, इधर से 1 जोड़ते आ जाइए, इधर से 2 जोड़ते आ जाइए, और यहाँ पे x चले आइए। तो इसका नाम हो जाएगा C2H5X, जिसका नाम होता है, ठीक है, हाइलो, ठीक है, एथेन। क्या नाम होता है? हाइलो एथेन। अब आते हैं यहाँ पे C3H7, ठीक है, X, जिसका नाम होता है क्या? हाइलो
हाइलोप्रोपेन। क्या होता है? हाइलोप्रोपेन। ठीक है, आते हैं यहाँ पे C4H9, जैसे दो दो जैसे एक एक जोड़ते आइए, X जिसका नाम होता है हाइलो, ठीक है, ब्यूटेन। क्या होता है? हाइलो ब्यूटेन होता है। बात समझ में है? इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो C5H11X जिसका नाम होता है क्या? हाइलो, ठीक है, पेंटेन। क्या होता है? हाइलो पेंटेन। इस पे आएंगे C6H13X जिसका नाम होता है हाइलो हेक्सेन। क्या होता है? हाइलो हेक्सेन। अब यहाँ पे आते हैं C7H15, ठीक है, X जिसका नाम होता है हाइलो हेप्टेन। ठीक है, C8H17X जिसका नाम होता है हाइलो, ठीक है, ऑक्टेन। क्या होता है? हाइलो ऑक्टेन, हाइलो ऑक्टेन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं C9H, ठीक है, 19X जिसका नाम होता है हाइलो नॉनेन। बात समझ में? नोट करिए अच्छे से। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अगर एक कार्बन होती है तो उसका नाम होता है हाइलोमेथेन, दो रहता है तो हाइलोएथेन, हाइलोप्रोपेन, हाइलोब्यूटेन, हाइलोपेंटेन, हाइलोहेक्सेन, हाइलोहेप्टेन, हाइलो ऑक्टेन और हाइलो नॉनेन, ये इसका नाम होता है। ठीक है, अब इसके हम आते हैं कॉमन नेम पे। क्या होता है? कॉमन नेम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको कॉमन नाम से भी नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एल्किल हाइलाइड। ठीक है, जब हम लिखते हैं कॉमन सिस्टम, क्या है? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जाने। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में इनका नाम, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल हाइलाइड लिखते हैं, एल्किल हाइलाइड लिखते हैं। ठीक है, एल्किल हाइलाइड लिखते हैं। हो गया? लिखते हैं कि कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल हाइलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्किल हाइलाइड लिखते हैं। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि कॉमन सिस्टम में इनका नाम हम क्या लिखते हैं? एल्किल हाइलाइड लिखते हैं। अब बात समझिए क्या हो रहा है। समझिए, आर और एक्स, क्या हो गया? आर और एक्स हो गया। तो आर हमारा क्या है? एल्किल। क्या है? आर हमारा एल्किल है। बात समझ में आ रहा है? और एक्स हमारा क्या है? हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट। ठीक है, तो एक्स अब ये हो गया हाइलाइट। तो अब बात समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। इसका नाम हम लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, क्लोरो। इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? सॉरी, देखिए इसका जब हम नाम लिखेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड। इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे ब्रोमाइड और इसका नाम लिखेंगे आयोडाइड। क्या लिखेंगे? और यहाँ पे जो x है, इस x का नाम जो बनता है आपके सामने, ठीक है, x का नाम जो बन के आपके सामने आता है हाइलाइट। क्या होता है? हाइलाइट। तब बात समझिएगा, x को हम हाइलाइट बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? x को जब हम हाइलाइट बोल रहे हैं तो इसी के नाम पे आपको बनाना है फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये आपका बन के सामने आ जाता है। ठीक है, जब इतना आपको बन जाता है तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा और एक बात समझ कर लीजिएगा कि x को हम क्या बोलते हैं? हाइलाइट बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। Br को ब्रोमाइड बोलते हैं और I को आयोडाइड बोलते हैं। अब बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, बात समझिएगा। ये आपको कॉमन नेम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कॉमन नेम। अभी मैं भूल के लिख दिया था फ्लोरो क्लोरो, वो आपका IPSC नाम होता है। क्या होता है? IPSC नाम आपको जस्ट अभी हम समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये कॉमन नेम में फ्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए। बोला है कि इसका ये हो गया। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि CH3 और X, Cl ले रहा हूं। ठीक है,
तो इसका नाम होता है मेथिल, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। क्या होता है? मेथिल क्लोराइड। अगर मैं दूसरी बात करूँ CH3CH2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Br। तो अगर इसकी अगर हम बात करें, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करूँ तो कितना कार्बन है? दो कार्बन का नाम होता है एथिल। क्या होता है? एथिल, इसका ब्रोमाइड। क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड। बात समझ में आया? क्या नाम हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया। आगे अब बात समझिएगा आप लोग। और अगले एग्जांपल की बात करूं तो CH3CH2CH2CH2 और Br ले लो। तो बात करोगे तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, ठीक है, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। बात समझ में आया? क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अब इसके नाम पे आते हैं कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम। क्या है? IUPAC सिस्टम। क्या है? IUPAC सिस्टम। देखिए IUPAC सिस्टम होता क्या है, बात समझिएगा। IUPAC सिस्टम देखिए, फर्स्ट लिखिए, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, हो गया। सेकेंड लिखिए, नंबरिंग उस इंड से करते हैं, नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हों, कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हों, और उसे कम नंबर मिले, और उसे कम नंबर मिले, हो गया। थर्ड लिखिए, यदि लॉन्ग चेन में दो या दो से अधिक सेम ब्रांच पाए जाते हैं, सेम ब्रांच प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम डाइट्राइटेट्रा ETC में लिखते हैं, डाइट्राइटेट्रा ETC में लिखते हैं, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, यदि लॉन्ग चेन में डिफरेंट ब्रांच प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, हो गया। अगला हो गया। देखिए, यदि लॉन्ग चेन में हाइड्रोजन ग्रुप दो या दो से अधिक होते हैं, तो उसका नाम डाइट्राइटेट्रा में लिखते हैं, ये आपके 5 रूल होते हैं। और 5 रूल को आप लोग अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा, आगे बात समझिएगा, हो गया। नेक्स्ट रूल लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इनका नाम हाइलो एल्केन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाइलो एल्केन लिखते हैं। ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल में CH3 और यहाँ पे मैं Cl ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ? पहले आप इस तरह लिखिए R और X, ठीक है। तब इसका नाम लिखेंगे हाइलो एल्केन। देखिए ये कॉमन नेम है, सॉरी IUPAC नेम है। क्या है? तो हाइलो एल्केन हो गया। तो आगे X बराबर यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा हाइलो, ठीक है। अब इसका होता क्या क्या है आप ध्यान दीजिए। इसका होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब इसके लिए लिखा क्या जाएगा? फ्लोरो। इसके लिए लिखा जाएगा क्लोरो, इसके लिए लिखा जाएगा ब्रोमो, और इसके लिए लिखा जाएगा हाइड्रो। ये आपके बनती तैयार जाता है। तो अब अगर IUPAC में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका नाम X का हाइलो होता है, F का फ्लोरो होता है, Cl का ब्रोमो होता है, क्लोरो होता है, Br का ब्रोमो होता है और I का
आयोडोस्टार। इसका ये आईपीसी नाम में लिखा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल में। ठीक है, ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे CH3 और यहाँ पे Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। पहले Cl दिया है तो क्लोरो हो जाएगा, उसके बाद क्या नाम हो जाएगा, मेथेन, क्लोरो मेथेन। बात समझ में आया। दूसरी की अगर बात करूं तो CH3, CH2 और Cl। तो अगर इसकी बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। CH3, CHCl, CH3 ये दिया है। लिखेंगे सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं, 1 2 3। लंबी कार्बन कितना है, 3 हो गया, तो 3, तो 1 2 3। ये आपका ब्रांच जो जुड़ा है सेल कितने नंबर पे, 2 नंबर। देखेंगे 2 हाइफन क्लोरो, ठीक है, प्रोपेन, 2 हाइफन क्लोरो प्रोपेन। अगर आगे मैं बात करूं तो CH3, CH2, ठीक है, CH2, CH2 और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, Br। ठीक है, जब इसका नाम लिखेंगे तो 1 हाइफन ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 हाइफन ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आया, नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे ध्यान दीजिए, नंबरिंग से करेंगे जब तो 1 2 और 3 4, क्या होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा इससे और दिक्कत में हम थोड़ा चलें। बात समझिएगा, CH3, CH2, CH3, CH3, CHCl और CH3 ये आपको मिल गया। तो बोला कि इसका सबसे पहले नंबरिंग करिए, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल गया। नंबर उस साइड पे जहाँ से इसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 नंबर 1 2 किधर से कम मिला, इस साइड से कम मिला। यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। देखेंगे 2 हाइफन क्लोरो, ठीक है, हाइफन 3 कामा 4 हाइफन डाई मेथिल, हो गया। कितना कार्बन है, 6। अच्छे क्या नाम लिखते हैं आप लोग, हेक्सेन। तो 2 हाइफन क्लोरो 3 कामा 4 हाइफन डाई मेथिल हेक्सेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। CH3, CHCl, CHBr और आपका CH3। अब देखिए बात यहाँ पे होगी, तो नंबर हम पहले किस साइड से करें, तो पहले लंबी कार्बन 1 2 3 4, लंबी कार्बन 4 मिल गया। अब बात आएगी नंबरिंग की, तो 1 2 नंबर, ये भी हाइड्रोजन ग्रुप है, ये भी हाइड्रोजन ग्रुप है, 1 2 और 1 2, तो दोनों साइड से बराबर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अल्फाबेटिक आर्डर, क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक आर्डर। तो अल्फाबेटिक आर्डर पहले B आता है, तब जाके C आता है। तो नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी, तो 1 2 3 और 4। तो लिखेंगे 2 हाइफन ब्रोमो, 2 हाइफन ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद 3 हाइफन क्लोरो, क्लोरो 4 कार्बन का ड्यूटी, ये नाम हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, नोट लीजिए, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे CCl, Cl, 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 ऐसा हमसे दे दिया। ठीक है, लिखेंगे 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1, ठीक है। तो ये सब एक ही कार्बन है, एक पे जुड़ा है, तो 1 का, उसके बाद टेट्रा क्लोरो हो गया, क्लोरो कितने कार्बन, 1 तो मेथेन, 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 हाइपन टेट्रा क्लोरो मेथेन। समझ आया। आगे ध्यान दीजिए, अगर ये आपको दे देगा, ठीक है, अगर आपको ये लीनियर संरचना पर दे दे, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर पे, लीनियर स्ट्रक्चर पर अगर ये आपको देता है, देखिए, ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पे
यहाँ पे एक Cl जोड़ दे रहा है और यहाँ पे एक Br जोड़ दे रहा है, इस तरह आपको दे दिया, ठीक है। और एक और यहाँ पे हम ले रहे हैं Br, क्या ले लें, एक और यहाँ पे भी ले रहे हैं Br, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देता है। तो अब देखिए यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 लिख दें, वहाँ पे CH, ऊपर Br है, Br लिख दें, नीचे CH है, नीचे उसके बाद Cl है, फिर वहाँ पे CH है, उसके बाद Br है, फिर उसके बाद CH3 है, ऐसा। तो नंबरिंग की बात करूँ तो 1 2 नंबर 1 दोनों से बराबर मिलता है, किधर से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, समझ में आया। जब ये 5 हो गया तो जब इसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे क्या, 2 हाइपन 2,4 डाई ब्रोमो हाइपन 3 हाइपन क्लोरो कितना कार्बन है 5, और 5 के लिए क्या लिखते हैं आप लोग, बहुत प्यारा शब्द है जिसका नाम होता है पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन, समझ में आया। हो गया कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसा दे दिया, यहाँ पे आपका Br Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, इसको भी हम Br कर दे रहे हैं, क्या करें, इसको भी हम Br। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो देखिए पहले कार्बन कितना है 1 2, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहले Br जो लिख दीजिए Br और C Br और यहाँ पे C Br और यहाँ पे Br, ये हो गया। मतलब इसका हम नाम लिखेंगे, देखिए 1 2 लिखेंगे 1 कामा 1 कामा 1, देखिए 1 2 3 सब इसमें 1 पे जुड़ा है, 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 2 हाइपन कितना 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा, ठीक है, ब्रोमो कितना 2 के लिए एथेन, क्या नाम है 1 कामा 1 कामा 1 2 कामा 2 कामा 2 हाइपन हेक्सा ब्रोमो, क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये IPSC नाम समझ में आ गया, ठीक है। और समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और समझ में आ गया तो आप लोग जरूर हमको बताइए सर, हमको कमेंट बॉक्स में सर हमको समझ में आ गया। और किसी भी एग्जाम्पल में अगर आप लोग के पास कोई एग्जाम्पल है, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे और किसी भी माध्यम से हमको भेजने का प्रयास करें, ठीक, ऑल द बेस्ट।